नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीयूवी ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, एंडन अलार्म सिस्टम। दोस्तों, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में प्रोडक्शन लाइन की एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों ही बेहद जरूरी होती हैं। और जब बात आती है किसी प्रॉब्लम या एबनॉर्मल कंडीशन को जल्दी पहचानने की, तो वहां एंडन सिस्टम एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है। इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एंडन अलार्म सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसे इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करने से क्या फायदे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंडन अलार्म सिस्टम ट्रेनिंग विद टीयूवी ग्लोबल इंडिया। इंट्रोडक्शन टू एंडन। अब सबसे पहले समझते हैं कि एंडन सिस्टम वास्तव में है क्या। शब्द एंडन जापानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पेपर लैंटर्न, यानी एक रोशनी देने वाला संकेत। मैन्युफैक्चरिंग में इसका मतलब है एक ऐसा विजुअल सिग्नल सिस्टम जो प्रोडक्शन की वर्तमान स्थिति को दिखाता है। यानी अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम आए है, ये सिस्टम तुरंत बता देता है। एंडन सिस्टम की जड़ें टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम टीपीएस और लीन मैन्युफैक्चरिंग में है। ये कॉन्सेप्ट इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी भी एबनॉर्मैलिटी को तुरंत विजिबल बनाया जा सके और ऑपरेटर को सपोर्ट टीम से इंस्टेंट कम्युनिकेशन का मौका मिले ताकि समस्या जल्दी सॉल्व हो सके। अगर सरल शब्दों में कहें तो एंडन सिस्टम प्रोडक्शन फ्लो की विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। जैसे ही कोई इश्यू आता है, सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है, जिससे पूरी टीम एक साथ एक्शन लेकर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाती है। इसी कारण एंडन को रियल टाइम कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का बैकबोन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एंडन सिस्टम। तो अब जब हमने समझ लिया कि एंडन सिस्टम क्या है, चलिए जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एंडन सिस्टम का सबसे बड़ा उद्देश्य है प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी समस्या को जितनी जल्दी हो सके पहचानना और उसे दूर करना। यानी अगर प्रोडक्शन लाइन में कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है ताकि करेक्टिव एक्शन तुरंत लिया जा सके। ये सिस्टम ऑपरेटर्स को भी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो किसी भी प्रॉब्लम को छिपाने के बजाय रिपोर्ट करने की हैबिट विकसित करते हैं। इससे न केवल क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, बल्कि पूरी टीम के अंदर ट्रांसपेरेंसी और टीम वर्क की कल्चर भी मजबूत होती है। एंडन सिस्टम के कुछ मुख्य उद्देश्यों पर नजर डालें तो ये किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन के लिए इंस्टेंट अलर्ट देता है, डिफेक्ट्स को अगले प्रोसेस तक पहुंचने से रोकता है, क्विक करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस को सपोर्ट करता है, ऑपरेटर्स में इन्वॉल्वमेंट और ओनरशिप बढ़ाता है, और सबसे जरूरी बात, ये पूरे प्रोसेस फ्लो और एफिशिएंसी को लगातार इंप्रूव करता है। सीधे शब्दों में कहें तो एंडन सिस्टम केवल एक सिग्नल टूल नहीं है, ये एक ऐसी अप्रोच है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी फर्स्ट माइंडसेट बनाती है। हाउ एंडन सिस्टम वर्क्स। अब जानते हैं कि वास्तव में एंडन सिस्टम काम कैसे करता है। जैसा कि हमने पहले देखा, इसका उद्देश्य है किसी भी समस्या को तुरंत पहचानना और हल करना। तो इसके लिए एंडन सिस्टम एक तरह का रियल टाइम कम्युनिकेशन लिंक बनाता है, जो ऑपरेटर, इक्विपमेंट और सपोर्ट टीम के बीच लगातार जुड़ा रहता है। जब भी प्रोडक्शन में कोई एबनॉर्मैलिटी होती है, जैसे कोई डिफेक्ट, डिले या मशीन मालफंक्शन, तो ऑपरेटर तुरंत एंडन सिग्नल को एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेशन कई तरीकों से हो सकता है, जैसे एक बटन दबाकर, कॉर्ड खींचकर, या फिर ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम के जरिए। जैसे ही सिग्नल एक्टिवेट होता है, सिस्टम एक लाइट, बज़ या मैसेज अलर्ट के जरिए पूरी टीम को सूचित कर देता है। इससे टीम लीडर और मेंटेनेंस स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचकर रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं और वहीं पर इश्यू को रिजॉल्व कर देते हैं। एक बार जब समस्या दूर हो जाती है, तो सिस्टम नॉर्मल मोड में लौट आता है और प्रोडक्शन प्रोसेस फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाती है। इस तरह एंडन सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रॉब्लम आगे के प्रोसेस को प्रभावित न करे और क्वालिटी तथा वर्कफ्लो हमेशा कंसिस्टेंट बने रहें। कंपोनेंट्स ऑफ एंडन सिस्टम। अब जब हमने समझ लिया कि एंडन सिस्टम कैसे काम करता है, तो चलिए अब बात करते हैं इसके मुख्य कंपोनेंट्स, यानी वो हिस्से जो मिलकर पूरे सिस्टम को इफेक्टिव बनाते हैं। एक अच्छा एंडन सिस्टम कई इंटरकनेक्टेड पार्ट से मिलकर बना होता है, जो मिलजुल कर सीमलेस कम्युनिकेशन और क्विक रिस्पॉन्स सुनिश्चित करते हैं। हर कंपोनेंट का अपना खास रोल होता है, जो एबनॉर्मैलिटी को विजिबल बनाता है और एक्शन लेने का सही समय निर्धारित करता है। इन कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सिग्नल लाइट्स। ये सिस्टम का सबसे विजिबल हिस्सा होता है।
लाइट के कलर्स प्रोडक्शन स्टेटस को दर्शाते हैं। ग्रीन मतलब सब कुछ नॉर्मल है, येलो का अर्थ है अटेंशन की आवश्यकता है, और रेड दिखाता है कि कोई प्रॉब्लम या एबनॉर्मैलिटी है जिसे तुरंत ठीक करना जरूरी है। पुश बटन या पुल कॉर्ड, इसे ऑपरेटर द्वारा मैन्युअली एक्टिवेट किया जाता है जब भी कोई डिफेक्ट, डिले या मालफंक्शन सामने आता है। ये सिग्नल सपोर्ट टीम को अलर्ट भेजता है कि एक्शन की जरूरत है। डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड पर प्रोडक्शन लाइन की स्थिति, मशीन नंबर या स्पेसिफिक मैसेजेस शो किए जाते हैं जिससे टीम को इशू की पहचान तुरंत हो सके। अलार्म या बजर, ये एक ऑडिबल अलर्ट देता है ताकि आसपास की पूरी टीम तुरंत ध्यान दे सके। लाइट के साथ साथ ये साउंड सिग्नल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, ये कंपोनेंट उस प्रक्रिया को मैनेज करता है जिसमें इशू को एक्नॉलेज किया जाता है, जरूरत पड़ने पर एस्केलेट किया जाता है और रेजोल्यूशन तक उसकी ट्रैकिंग की जाती है। इन सभी कंपोनेंट्स के कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने से प्रोडक्शन फ्लो पर बेटर कोऑर्डिनेशन, मिनिमल डाउनटाइम और स्मूथ ऑपरेशन सुनिश्चित होता है। टाइप्स ऑफ एंडन सिस्टम्स, अब तक हमने ये समझा कि एंडन सिस्टम किन हिस्सों से मिलकर बना होता है, लेकिन हर इंडस्ट्री की जरूरत अलग होती है। कहीं ऑटोमेशन ज्यादा है तो कहीं मैन्युअल ऑपरेशंस चलते हैं। इसी वजह से एंडन सिस्टम को अलग अलग तरीकों से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिस्टम का टाइप चाहे कोई भी हो, उसका मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है, समस्या की तुरंत पहचान और सही व्यक्ति तक तुरंत कम्युनिकेशन। तो चलिए देखते हैं एंडन सिस्टम्स के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। उंगली से नीचे की ओर इशारा। स्मॉल डायमंड मैन्युअल एंडन, ये सबसे बेसिक प्रकार है जहां ऑपरेटर खुद किसी समस्या के दौरान बटन दबाकर, रोप खींचकर या स्विच ऑन करके सिग्नल एक्टिवेट करता है। यानी जब भी ऑपरेटर को कोई डिफेक्ट या डिले दिखता है, वो तुरंत एंडन को मैन्युअल तरीके से चालू करता है। स्मॉल डायमंड ऑटोमैटिक एंडन, इस सिस्टम में सिग्नल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है जब कोई सेंसर किसी एबनॉर्मल कंडीशन को डिटेक्ट करता है, जैसे मशीन फॉल्ट, लाइन स्टॉप या क्वालिटी इशू। यहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, सिस्टम खुद अलर्ट जेनरेट करता है ताकि इशू जल्दी रिजॉल्व हो सके। स्मॉल डायमंड हाइब्रिड एंडन, जैसा नाम से ही समझ आता है, ये मैन्युअल और ऑटोमैटिक दोनों सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और सिस्टम अलग अलग प्रोडक्शन कंडीशंस में बेहतर तरीके से काम कर पाता है। स्मॉल डायमंड डिजिटल या स्मार्ट एंडन, ये सबसे एडवांस वर्जन है जिसमें सिस्टम आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ा होता है। इससे रियल टाइम डेटा कलेक्शन और एनालिसिस संभव होता है, जिससे मैनेजमेंट को हर मोमेंट की क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। इस तरह मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट और ऑटोमेशन लेवल के अनुसार हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सबसे सूटेबल एंडन सिस्टम टाइप चुन सकता है। एंडन कलर कोड्स, अब बात करते हैं एंडन सिस्टम के उस हिस्से की जो इसे सबसे ज्यादा पहचान दिलाता है, और वो है कलर कोडिंग। किसी भी एंडन सिस्टम की सबसे खास बात होती है उसकी कलर इंडिकेशन, क्योंकि ये एक नज़र में बता देता है कि प्रोडक्शन लाइन पर क्या स्थिति चल रही है। हर कलर एक अलग सिग्नल देता है जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ऑपरेटर हो या सुपरवाइजर, तुरंत समझ सकता है कि क्या एक्शन लेना है। ये सिस्टम जितना सिंपल दिखता है उतना ही पावरफुल है, क्योंकि ये विजुअल कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करता है और कंफ्यूजन को कम करता है। अब देखते हैं हर कलर का क्या मतलब होता है। ग्रीन, इसका मतलब है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई इशू या डिले नहीं है और प्रोडक्शन स्मूथ है। येलो, ये कलर बताता है कि अटेंशन की जरूरत है, हो सकता है कोई माइनर डिले हो या ऑपरेटर को किसी असिस्टेंस की आवश्यकता हो। रेड, ये सबसे क्रिटिकल सिग्नल होता है। रेड लाइट का मतलब है कि प्रोसेस रुक गया है, क्योंकि कोई एबनॉर्मैलिटी या सीरियस प्रॉब्लम सामने आई है। या ब्लू व्हाइट, ये कलर्स आमतौर पर किसी स्पेशल कंडीशन को दर्शाते हैं, जैसे क्वालिटी इश्यू, मटेरियल शॉर्टेज या कोई स्पेसिफिक अलर्ट जो तुरंत ध्यान मांगता है। फ्लैशिंग लाइट, अगर लाइट लगातार ब्लिंक या फ्लैश कर रही है तो इसका मतलब है कि कोई अनरिजॉल्व्ड या हाई प्रायोरिटी प्रॉब्लम अब तक पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर ये कलर कोडिंग सिस्टम पूरी टीम को रियल टाइम में ये बताता है कि प्रोडक्शन फ्लो पर क्या हो रहा है और कहां एक्शन लेना जरूरी है। यही रीजन है कि एंडन कलर कोड्स को लीन मैन्युफैक्चरिंग में यूनिवर्सल विजुअल लैंग्वेज कहा जाता है। बेनिफिट्स ऑफ एंडन सिस्टम, अब जब हमने एंडन सिस्टम के वर्किंग कंपोनेंट्स और कलर कोड्स को समझ लिया है, तो चलिए बात करते हैं इसके मुख्य फायदे, यानी वो रीजंस जिनकी वजह से आज लगभग हर मॉडर्न इंडस्ट्री में एंडन सिस्टम को अपनाया जा रहा है।
एंड सिस्टम प्रोडक्शन फ्लो पर विजिबिलिटी, कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाता है। ये न केवल डाउन टाइम को कम करता है, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर विकसित करता है। जब ऑपरेटर्स को यह अधिकार दिया जाता है कि वे किसी भी समस्या को तुरंत सिग्नल कर सकें, तो उनमें ओनरशिप की भावना बढ़ती है। इससे टीमवर्क और आपसी कोऑर्डिनेशन भी और मजबूत होता है। चलिए इसके कुछ प्रमुख फायदों पर नजर डालते हैं। क्विक आइडेंटिफिकेशन और रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत पहचानना और उसी वक्त उसका समाधान निकालना आसान हो जाता है। रिड्यूस्ड डाउन टाइम। मशीन्स के रुकने या प्रोसेस इंटरप्शंस की घटनाएं कम होती हैं, जिससे प्रोडक्शन फ्लो लगातार चलता रहता है। बेटर कम्युनिकेशन। ऑपरेटर्स और सुपरवाइजर्स के बीच कम्युनिकेशन का गैप खत्म होता है। हर जानकारी रियल टाइम में सभी तक पहुंचती है। एनहांस्ड क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्योंकि प्रॉब्लम्स समय रहते ठीक हो जाती हैं, इससे प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और अकाउंटेबिलिटी। सिस्टम कर्मचारियों को एक्टिवली शामिल करता है, जिससे हर व्यक्ति अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेने लगता है। आखिरकार एंड सिस्टम सिर्फ एक सिग्नल सिस्टम नहीं, बल्कि एक ऐसा अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और टीम एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है। एस्केलेशन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंड सिस्टम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की, एस्केलेशन और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। एक इफेक्टिव एंड सिस्टम की बैकबोन यही मैकेनिज्म होता है। जब भी कोई अलर्ट ट्रिगर होता है, तो ये सुनिश्चित करता है कि समस्या को एक्नॉलेज और रिजॉल्व किया जाए, और वो भी एक स्पेसिफिक समय सीमा के अंदर। इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से अननेसेसरी डिलेज कम होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के हर स्तर पर अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। आइए समझते हैं इसका टिपिकल फ्लो। एस्केलेशन फ्लो। ऑपरेटर, टीम लीडर, सुपरवाइजर, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट। यानी जैसे ही ऑपरेटर कोई इश्यू डिटेक्ट करता है और सिग्नल देता है, सिस्टम इसे ऊपर के लेवल तक एस्केलेट करता है ताकि सही समय पर करेक्ट एक्शन लिया जा सके। डिफाइंड रिस्पॉन्स टाइम। हर लेवल की जिम्मेदारी के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टाइम निर्धारित होता है, जिससे कोई भी समस्या अनअटेंडेड या अनरिजॉल्व्ड न रहे। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। इस मैकेनिज्म से रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सकता है और रेजोल्यूशन टाइम को ट्रैक करके फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अलर्ट डेटा का एनालिसिस करके रिकरिंग बॉटलनेक्स पहचाने जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और रिलायबिलिटी बढ़ती है। इस तरह स्ट्रक्चर्ड एस्केलेशन और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म प्रोडक्शन फ्लो पर स्मूथ ऑपरेशंस और टाइमली प्रॉब्लम रेजोल्यूशन का भरोसेमंद आधार बनता है। एग्जाम्पल ऑफ एंड इन मैन्युफैक्चरिंग। अब हम इसे और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन में एक ऑपरेटर नोटिस करता है कि कोई पार्ट मिसिंग है या कोई टूल सही से काम नहीं कर रहा। यदि ऑपरेटर प्रोडक्शन को ऐसे ही आगे बढ़ाता और डिफेक्ट को नेक्स्ट स्टेज में पास कर देता, तो प्रोडक्शन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी। लेकिन एंड सिस्टम के तहत ऑपरेटर तुरंत एंड बटन दबाता है या कॉर्ड खींचता है। जैसे ही सिग्नल एक्टिवेट होता है, रेड लाइट जलती है और ऑडिबल अलर्ट बजता है, जिससे टीम लीडर तुरंत स्टेशन पर पहुंचता है। फिर इशू को एसेस किया जाता है, रूट कॉज आइडेंटिफाई किया जाता है और करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। समस्या दूर होने के बाद प्रोडक्शन फिर से शुरू किया जाता है। इस प्रोसेस से कुछ मुख्य बेनिफिट्स मिलते हैं। डिफेक्टिव पार्ट्स या एरर्स आगे नहीं बढ़ते, ऑपरेटर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का भाव बढ़ता है और एक ट्रांसपेरेंट कल्चर बनती है, जहां प्रॉब्लम्स को ब्लेम के रूप में नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट के अवसर के रूप में देखा जाता है। इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है कि एंड सिस्टम कैसे जीरो डिफेक्ट फ्लो सुनिश्चित करता है और प्रोडक्शन फ्लो पर एफिशिएंसी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाता है। डिजिटल एंड सिस्टम्स। जैसा कि हम जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में समय के साथ टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही है। आज के इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौर में ट्रेडिशनल एंड सिस्टम्स अब इवॉल्व होकर डिजिटल, डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। डिजिटल एंड में सेंसर्स, आईओटी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड्स का इंटीग्रेशन होता है, जिससे पूरे प्लांट की रियल टाइम विजिबिलिटी मिलती है। यानी मैनेजमेंट और ऑपरेटर्स प्रोडक्शन स्टेटस को कहीं से भी तुरंत मॉनिटर कर सकते हैं। ये सिस्टम्स ऑटोमेटिकली डेटा कैप्चर करते हैं, जैसे डाउन टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, रिकरिंग इश्यूज। इस डेटा के एनालिसिस से ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की स्ट्रैटेजीज बना सकती हैं। डिजिटल एंड एन अलर्ट भेज सकता है डिस्प्ले बोर्ड्स, मोबाइल नोटिफिकेशंस या ईमेल्स के जरिए, जिससे कोई क्रिटिकल अलर्ट मिस ना हो।
इसके प्रमुख फायदे हैं प्रोडक्शन फ्लो की रियल टाइम विजिबिलिटी, ऑटोमेटिकली डेटा रिकॉर्ड और एनालिसिस, रिस्पॉन्स टाइम और टीम परफॉर्मेंस का एक्यूरेट ट्रैकिंग, और सबसे महत्वपूर्ण डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए मदद करना। इस तरह डिजिटल एंडन सिस्टम स्मार्ट फैक्ट्रीज में एफिशिएंसी बढ़ाने और जीरो डाउनटाइम अचीव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंडन सिस्टम एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एंडन सिस्टम कैसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में मदद करता है। एंडन सिस्टम एक प्रोएक्टिव माइंडसेट को बढ़ावा देता है, जिसे हम कह सकते हैं स्टॉप एंड फिक्स अप्रोच। यानी ऑपरेटर प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने की बजाय उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई और रिपोर्ट करता है। इस आदत से केवल इश्यूज तुरंत हल होते हैं ही नहीं, बल्कि पूरी टीम में लर्निंग और रूट कॉज एनालिसिस की कल्चर भी विकसित होती है। समय के साथ ऑर्गेनाइजेशंस एंडन डेटा का उपयोग करके रिकरिंग इश्यूज के पैटर्न्स पहचानती हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स इंप्लीमेंट करती हैं और अपने ओवरऑल क्वालिटी सिस्टम्स को और मजबूत बनाती हैं। जब एंडन सिस्टम को काइजन और PDCA प्लान डू चेक एक्ट साइकिल्स के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी और ऑपरेशनल एक्सेलेंस की फाउंडेशन बन जाता है। इसके मुख्य फायदे इस तरह समझ सकते हैं। प्रोएक्टिव प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन को एनकरेज करता है, टीम्स को रिकरिंग इश्यूज से सीखने में मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल में डिसिप्लिन और ओनरशिप बिल्ड करता है, लॉन्ग टर्म में प्रोसेस रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को एनहांस करता है। इस तरह एंडन सिस्टम केवल प्रॉब्लम अलर्ट करने का टूल नहीं है, बल्कि यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और ऑपरेशनल एक्सेलेंस के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म बन जाता है। समरी। तो दोस्तों, अंत में हम देख लेते हैं कि एंडन सिस्टम का महत्व और भूमिका क्या है। एंडन सिस्टम एक सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव विजुअल मैनेजमेंट टूल है। यह प्रोडक्शन फ्लो पर हर व्यक्ति को एम्पावर्ड बनाता है कि जैसे ही कोई समस्या आए, तुरंत एक्शन लिया जाए। यह सिस्टम ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के बीच कम्युनिकेशन गैप्स को ब्रिज करता है, जिससे कोई इश्यू अनोटिस्ड या अनरिजॉल्व्ड न रहे। रियल टाइम अलर्ट्स और ट्रांसपेरेंसी के जरिए एंडन ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करता है कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करने में, डाउन टाइम कम करने में और स्ट्रॉन्ग टीम वर्क कल्चर बिल्ड करने में। जब इसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाता है, तो यह न केवल डेली परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, बल्कि लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल एक्सीलेंस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को भी ड्राइव करता है। मुख्य पॉइंट्स को संक्षेप में देखें। रियल टाइम अलर्ट से फास्टर प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, टीम वर्क और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और कम्युनिकेशन में सुधार, ट्रांसपेरेंसी और प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट करना, और ये लीन मैन्युफैक्चरिंग और काइजन कल्चर का की एनेबलर बनता है। इस तरह एंडन सिस्टम सिर्फ एक सिग्नल टूल नहीं, बल्कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी, क्वालिटी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को एंश्योर करता है। दोस्तों, आज के एंडन सिस्टम के ट्रेनिंग सेशन में हमने जाना कि यह कैसे प्रोडक्शन फ्लो पर प्रॉब्लम्स को जल्दी पहचानने, सही समय पर एक्शन लेने और क्वालिटी बनाए रखने में मदद करता है। हमने इसके कंपोनेंट्स, टाइप्स, कलर कोड्स, बेनिफिट्स, एस्केलेशन मैकेनिज्म और डिजिटल एवोल्यूशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखा। अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया और आप ऐसी और लर्निंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। हमारा मकसद है कि आप लीन मैन्युफैक्चरिंग, काइजन और ऑपरेशनल एक्सेलेंस के कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझें और अपने वर्कप्लेस में इफेक्टिवली अप्लाई कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग एंड स्टे एफिशिएंट।